नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भोलेनाथ की दिव्य लीला की। ये कहानी है प्राचीन काशी की, गंगा किनारे बसी नगरी की और वहाँ के एक सीधे साधे कुम्हार गोपाल की। हाँ, गोपाल जो भगवान शिव मतलब भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। बिल्कुल। तो आज हम गोपाल की भक्ति, काशी पर जो संकट आया था और कैसे भोलेनाथ की कृपा हुई, इसी कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जी तो इस पर और बात करते हैं। हाँ, और देखिए काशी और शिव भक्ति का तो हमारी संस्कृति में एक बहुत गहरा नाता है। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में आस्था की परख होती है। सही कहा। कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है वो है काशी में पड़ा भयंकर सूखा। वो गोपाल और पूरे शहर के विश्वास के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और पता है इसमें मजेदार बात क्या है कि ये संकट न सिर्फ भक्त की निष्ठा को परखता है बल्कि उसे और ज्यादा सामने लाता है, उजागर करता है। बिल्कुल। गोपाल का जीवन देखें तो बड़ा ही सादा था, मिट्टी के बर्तन बनाना, बेचना। जी लेकिन उसकी असली दौलत थी भोलेनाथ में उसकी पक्की आस्था। रोज सुबह मतलब नियम से पास के बरगद के नीचे जो शिवलिंग था, हाँ, उस पर जल चढ़ाना मिट्टी के घड़े से, ये उनका रोज का नियम था। और फिर जैसा आपने कहा वो संकट आ गया, सूखा। ऐसा सूखा कि नदियां कुएं सब सूख गए। खेत बंजर हो गए, लोग पानी के लिए तरसने लगे, बड़ी बुरी हालत थी। जाहिर है ऐसे में गोपाल के मिट्टी के बर्तन कौन खरीदता जब पीने को पानी नहीं। तो घड़े का क्या काम? उसकी अपनी मुश्किलें भी बढ़ गईं। लेकिन देखिए इस मुश्किल वक्त में भी गोपाल की आस्था डिगी नहीं। वो मंदिर गया पर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हाँ, यही तो। उसने प्रार्थना की नगरवासियों के लिए। कहा, प्रभु मेरी फिक्र ना करें, इन बेचारे मासूम लोगों पर दया करें, इनकी प्यास बुझाएं। और यहीं पर मतलब बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। गोपाल का ये निस्वार्थ भाव, अपनी परेशानी भूलकर दूसरों के लिए सोचना। इसी को तो कहते हैं निष्काम भाव, बिना किसी फल की इच्छा के प्रार्थना। और कहानी के हिसाब से यही बात भोलेनाथ के दिल को छू गई। अच्छा। हाँ, उसी रात भोलेनाथ गोपाल के सपने में आए, वैसी जैसे हम सब जानते हैं, गले में सर्प, जटा जूट, हाथ में त्रिशूल। हाँ, और उन्होंने कहा कि वो गोपाल की भक्ति और उसकी करुणा से खुश हैं और उसे भरोसा दिलाया कि कल जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो मेरी कृपा बरसेगी। फिर अगली सुबह गोपाल अपनी रोज की पूजा के लिए गया। हाँ, और जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? शिवलिंग से पानी की एक पतली सी धार निकली और देखते ही देखते वो बढ़ने लगी। अरे वाह! हाँ, बढ़कर एक नदी बन गई। वो नदी पूरे काशी में बहने लगी। सूखी धरती को पानी मिला, लोगों की, जानवरों की प्यास बुझी, जैसे शहर में जान आ गई हो। तो सब खुश हो गए होंगे, जयकारे लगने लगे होंगे। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि सच्ची निस्वार्थ आस्था कैसे कहानी के अनुसार भगवान की कृपा को खींच सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, आगे क्या हुआ? जब राजा को पता चला इस चमत्कार के बारे में तो वो गोपाल का सम्मान करने आए। हाँ, तो गोपाल ने क्या कहा? गोपाल ने हाथ जोड़ लिए, कहा, महाराज ये चमत्कार मेरा नहीं है, ये तो सब भोलेनाथ की कृपा है। करने वाले तो वही हैं, मैं तो बस एक जरिया हूं। क्या बात है! ये विनम्रता देखिए। सफलता मिली पर सारा श्रेय भगवान को दे दिया। जी, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो इस कहानी से कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। पहली, निष्काम भक्ति की ताकत, बिना अपने मतलब के सेवा या प्रार्थना। दूसरी, भगवान की कृपा का होना, जो यहाँ आस्था के जवाब में मिली। और तीसरी, सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहना। ये दिखाता है कि सच्ची आस्था अक्सर मुश्किल परीक्षा के बाद और मजबूत होती है और उसका फल भी मिलता है। वैसे सोचने वाली बात है, कहानी में भोले बात सीधे सपने में आकर उपाय बता देते हैं। क्या इससे भक्त की परीक्षा थोड़ी आसान नहीं हो जाती? मतलब उसे खुद रास्ता नहीं खोजना पड़ा? ये अच्छा सवाल है। देखिए, कहानी के नजरिए से शायद ये सीधा हस्तक्षेप गोपाल की निस्वार्थता और उसकी गहरी आस्था का इनाम है। ये परीक्षा के तरीके को बदल देता है, सब्र की परीक्षा से विश्वास के फल मिलने तक का सफर। अच्छा। ये दिखाता है कि भगवान की लीला में भक्त की योग्यता के हिसाब से अलग अलग तरह से कृपा हो सकती है। शायद यहाँ जोर आस्था की गहराई पर ज्यादा है, ना कि सिर्फ मुश्किल सहने की क्षमता पर। समझा। तो भाई इसका मतलब क्या निकलता है? शायद यही कि इस कहानी के हिसाब से सच्ची निस्वार्थ आस्था में इतनी ताकत होती है कि वो न सिर्फ एक इंसान को बल्कि पूरे समाज को बड़े संकट से निकाल सकती है। बिल्कुल,
गोपाल की कहानी ने काशी के लोगों के विश्वास को और भी पक्का कर दिया होगा। सही बात है। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है, जैसा इस कहानी में हुआ, क्या सच्ची आस्था और उसका ऐसा असर सिर्फ ऐसे बड़े संकट के वक्त ही दिखता है, या फिर जो रोजमर्रा की जिंदगी में आस्था का अभ्यास होता है, शांत, लगातार, जैसे गोपाल का रोज जल चढ़ाना, क्या वो अपने आप में ही एक चमत्कार नहीं है जो धीरे धीरे इंसान को, समाज को सींचता रहता है?